अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, भारत से मिली आज के ख़ुसूसी बुलेटिन आलमी शबरोज़ में आपका इस्तक़बाल है। मैं अब्दुल वहाब। इस बुलेटिन में हम मुख्तसर लेकिन नहायत अहम ख़बरों को देखेंगे, लेकिन उससे पहले आइए डालते हैं एक नज़र ख़बरों की अहम सुर्खियों पर। तौहीन रिसालत की हरकत के ज़रिए मुसलमानों के जज्बात भड़काने की हो रही कोशिश, हुकूमत खातियों को खुद सज़ा दिलवाने करे बंदोबस्त, मारूफ आलिम दीन मौलाना सज्जाद नोमानी का बयान। प्रोपेगेंडा पर मबनी शो को बंद करने जी न्यूज़ को न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी ने दी हिदायत, जहर आलूद ज़हनियत फिर हुई बेनकाब। सदर जमहूरिया के लिए मुश्तरका उम्मीदवार उतारने अपोजिशन पार्टियों को इत्तेफाक, मीटिंग में लिया गया फैसला, असदुद्दीन ओवैसी को किया गया नज़रअंदाज। अल्ट न्यूज़ के बानी मोहम्मद ज़ुबैर इंतहा पसंदों के निशाने पर, ज़ुबैर पर मुकदमा दर्ज करवाने रखा गया इनाम। और 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी को हुकूमत की मंजूरी, टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक तरक्की में मिलेगी मदद। मौजूदा अहद नफ़रतों का अहद है। इस दौर में गैर समाजी और शरपसंद अनासिर बला की शिद्दत इख्तियार किए हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि हौसला हार दिया जाए और मनफी ताकतों के सामने सरनिगू हुआ जाए, बल्कि ऐसे ही अहद में मुस्बत और तामीरी रुझानात और नज़रियात की नुमाइंदगी और मुजाहरे की ज़रूरत है। इन ख़यालात का इजहार मारूफ आलिम दीन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के ज़िम्मेदार रुकन मौलाना सज्जाद नोमानी ने किया। हाल ही में आहानत रसूल के मामले में हमारे मुल्क में और पूरी दुनिया में जो फ़ज़ा परवान चढ़ी है, उसको लेकर मौलाना सज्जाद नोमानी ने कई अहम सवालात भी उठाए। बीजेपी और RSS की मुस्लिम मुखालिफ पॉलिसियों और साजिशों की मजम्मत करते हुए सज्जाद नोमानी ने कहा कि यह पहली मरतबा नहीं हुआ है कि तौहीन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मज़मूम और नापाक हरकत के ज़रिए मुसलमानों के जज्बात भड़काने और उन्हें जुल्म तशद्दुद का निशाना बनाने की कोशिश की गई है। इसकी बहुत सी मिसालें हमारे सामने आ चुकी है। हुकूमत को चाहिए कि वो आइन व क़ानून और दस्तूर की बालादस्ती के लिए ऐसे लोगों को गिरफ़्तार करके ख़ुद सज़ा दिलवाने का बंदोबस्त करे, जिससे लोग इश्तियाल अंगेज़ी पर आमादा ना हो। सज्जाद नोमानी वाज़ेह तौर पर कहते हैं कि अगर मुसलमानों ने अपने आप को हक़ीक़ी और अमली तौर पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्ता रखा होता तो किसी की भी हिम्मत न होती कि वो खुदा के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बदकलामी व गुस्ताखी कर सके। मौलाना ने कहा कि अभी भी वक्त है कि लोग बेदार हों और उस बरगज़िदा शख्सियत की तरफ लौटें जिसके सदक़े में ये कायनात बनाई गई है, जिसे रहमतुल मुस्लिमीन नहीं बल्कि रहमतुल लिल आलमीन बनाकर दुनिया में भेजा गया। कुदरत बढ़ाना है, मुस्लिम आबादी बढ़ाना है, इस मौजू के तहत जी न्यूज़ ने प्रोपेगेंडा पर मबनी एक प्रोग्राम नशर किया था। न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग और डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ने अब इस शो को बंद करने की हिदायत दी है। जी न्यूज़ ने इस प्रोग्राम में समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट शफीकुर रहमान बर्क़ के 2 बच्चा पॉलिसी के ख़िलाफ़ रिमार्क्स को तोड़ मरोड़ कर पेश किया था। अथॉरिटी के हुक्मनामे में कहा गया है कि इस प्रोग्राम की हेडलाइन किसी डेटा या उसकी तायद में ठोस मवाद के बगैर टेलीकास्ट की गई है। मामले की सुनवाई के दौरान जी न्यूज़ सबूत और फैक्ट्स भी पेश करने में नाकाम रहा। अथॉरिटी की राय में जिस अंदाज में शो पेश किया गया है और जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की गई, उससे इस हकीकत की निशानदेही होती है कि इस बहस का कोई एजेंडा था। अथॉरिटी ने इससे पहले भी कई मरतबा जी न्यूज़ को प्रोपेगेंडा से बाज आने की तलक़ीन की है। आइंदा माह 18 जुलाई को सदर जमहूरिया का इंतखाब होना है। इससे कबल तमाम अपोजिशन पार्टियों को लेकर नई दिल्ली में मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी के ज़रिए एक मीटिंग मुनक़िद की गई। इस मीटिंग में तमाम अपोजिशन पार्टियों का एक कॉमन उम्मीदवार मैदान में उतारने का अज़्म किया गया। इससे पहले ममता बनर्जी ने 22 अपोजिशन पार्टियों को ख़त लिख कर बीजेपी के ख़िलाफ़ मुत्तहिद होने की अपील की थी और सदारत इंतखाबात में इत्तेहाद का मुज़ाहरा करने की दरख्वास्त की थी। ममता बनर्जी समेत अपोजिशन पार्टियों के लीडरों ने सदर के ओहदे के लिए NCP चीफ शरद पवार के नाम पर इत्तेफाक का इजहार किया था, लेकिन उन्होंने इसे खारिज कर दिया। इस मीटिंग में शरद पवार, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और HD देवगौड़ा के अलावा अखिलेश यादव और रणदीप सरजेवाला समेत कई सीनियर अपोजिशन लीडर्स शामिल हुए। हालांकि आम आदमी पार्टी और TRS ने इस मीटिंग से दूरी बनाई। साथ ही मीटिंग में MIM कायद असदुद्दीन ओवैसी को ना बुलाकर नज़रअंदाज कर दिया गया। भारत में फैक्ट चेकिंग के लिए मशहूर अल्ट न्यूज़ के शरीक बानी सहाफ़ी मोहम्मद ज़ुबैर कई बरसों से इंतहा पसंदों के निशाने पर है। ज़ुबैर ही ने बीजेपी की मलून तर्जुमान नूपुर शर्मा के पैगम्बर इस्लाम पर किए गए तबसरों को आलमी सतह पर पहुँचाया था, जिसके बाद आहानत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मामले में पूरी दुनिया से रद्द-ए-अमल सामने आया। अब ज़ुबैर को एक और मामले में फंसाने की कोशिशें इन इंतहा पसंदों की जानिब से की जा रही हैं और रोज़ाना मुतालिबात भी हो रहे हैं कि ज़ुबैर को गिरफ़्तार किया जाए और उन पर मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचाने के इल्ज़ामात के तहत मुकदमा दर्ज किए जाए। इससे पहले भी एक इंतहा पसंद तंजीम के रुकन ने उनके खिलाफ हिंदू जज्बात को मुश्तइल करने का मुकदमा दर्ज करवाया था। मोहम्मद ज़ुबैर के खिलाफ उनके काम से मुतालिक अब तक कम अज़ कम 5 ऐसे मुकदमात इंडिया के मुख्तलिफ थानों में दर्ज किए जा चुके हैं। मुकदमे के बारे में बात करते हुए अल्ट न्यूज़ के शरीक बानी प्रतीक सिन्हा के मुताबिक ये सिलेक्टिव टारगेटिंग का एक वाज़ेह सबूत है।
الٹ نیوز جو کام نفرت انگیز تقاریر اور غلط معلومات کے خلاف کرتا ہے اور اسی لیے زبیر کو نشانہ بنایا جا رہا ہے کیونکہ وہ الٹ نیوز کے شریک بانی ہے۔ ملک میں 5G اسپیکٹرم کی نیلامی کو آج بالآخر مرکزی حکومت نے منظوری دے دی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی صدارت میں آج ہوئی مرکزی کابینہ کی میٹنگ میں اس سلسلے میں ایک قرارداد کو منظوری دی گئی۔ 5G سروسز G4 سروسز کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ تیزی سے کام کرے گی اور جلد ہی اسے شروع کر دیا جائے گا۔ اس پلان کے تحت 72 گیگا ہرٹز اسپیکٹرم اگلے 20 سالوں کے لیے نیلام کیے جائیں گے۔ اسپیکٹرم کی نیلامی جولائی کے آخر تک کی جائے گی۔ 5G پلان میں ٹیلی کام سروسز فراہم کرنے والی کمپنیوں کو لاگت کو کم کرنے کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اس پلان کے تحت کامیاب کمپنیوں کو 5G اسپیکٹرم الاٹ کیا جائے گا تاکہ وہ عام لوگوں اور مختلف اداروں کو خدمات فراہم کر سکے۔ تو ناظرین، ملی وائس کے عالمی شب روز بلیٹن میں آج اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے ملی وائس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اب عبدالوہاب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔